हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक वसंत में पार्ट 10 झांसी की रानी का पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाके पार्ट 1 देख ले। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कि जो ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी जल रही थी वो क्या, महलों ने उसमें आग दी और झोपड़ी के लोगों ने ज्वाला सुलगाई थी। ठीक है, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी और जो स्वतंत्रता की जो चिंगारी जल रही थी वो अंतर आत्मा से, अंदर से आ रही थी। ठीक है, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटों छाई थी। अभी क्या थी, झांसी सचेत हो गई और दिल्ली भी सतर्क हो गई। ठीक है, लखनऊ लपटों छाई थी, लखनऊ में लपटें छाई हुई थी। ये क्रांतिकारी थे जो, वो सब देखे जा सकते थे लखनऊ में भी। ठीक है, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अब तो मेरठ और कानपुर पटना में भी बहुत धूम धूम से, बहुत ज़्यादा जोश से ये स्वतंत्रता की चिंगारी जल रही थी। मतलब बड़े धूम धूम से क्रांतिकारी इसमें भाग ले रहे थे। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। ठीक है, लोगों के अंदर ये स्वतंत्रता की चिंगारी जलानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब चलो इसका अर्थ देखते हैं। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य से सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्य के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। अब जो ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1857 की जो क्रांति चल रही थी ना, तो इसमें बहुत से वीर सामने आए। ठीक है, जैसे नाना धुंधुपंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। और जो ये सब तो जो हमारे वीरवर थे, उनको हम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेंगे इनके नाम। ठीक है, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। ठीक है, जो लेकिन उस टाइम में जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तब ये क्या थे, ये सब जुर्म कहलाती थी, कानून का उल्लंघन कहलाता था। ठीक है, पर जो आज है, आज उनकी जो ये सब काम है वो आज कुर्बानी कहलाती है। ठीक है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने ये सब कहानी सुनी हुई थी, खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी। अब इसका अर्थ देखते हैं। इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धुंधपंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीरवर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो, इसमें कह रहे हैं कि इनकी गाथा छोड़, इन सब की तो बात छोड़ दो,
चलो अब हम झांसी के मैदान में चलते हैं, जहाँ लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी। ठीक है, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ लक्ष्मीबाई उन मर्दों के बीच में मर्दानी सी लड़ रही है, उन मर्दों से लड़ रही है, अंग्रेजों से लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अभी क्या वो टाइम में लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, रानी लक्ष्मीबाई के सामने लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। वो अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा था। रानी ने तलवार खींच ली। अभी क्या हुआ, रानी ने अपनी तलवार निकाल ली। हुआ द्वंद्व आसमानों में, अभी उन दोनों में आपस में बहुत द्वंद्व युद्ध होने लगा था। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अभी उसमें क्या है, लेफ्टिनेंट वॉकर जख्मी हो जाते हैं और उसे क्या अजब हैरानी होती है कि मैं एक औरत से हार गया हूँ। ठीक है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और ये सब हमने कहानी बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा सुनी हुई है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रकार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। अगला देखते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गैस और तत्काल सिधार। अभी रानी क्या, अंग्रेजों को हराती हुई 100 मील दूर रानी कालपी तक आ पहुंची। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, अभी उनका घोड़ा, रानी झांसी की रानी का घोड़ा इतना थक गया था कि वो भूमि पर गिर पड़ा और स्वर्ग सिधार गया था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। अभी रानी अंग्रेजों को हराते हुए यमुना तट तक पहुंच जाती है और वहां पर भी अंग्रेजों ने खाई रानी से हार खाई थी, मतलब अंग्रेज हार गए थे रानी से। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और विजय प्राप्त करती हुई आगे चलती गई और आगे ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी, जो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया था उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी रानी लक्ष्मीबाई के डर से। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका अर्थ देखते हैं। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली थी, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई। अभी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से विजय मिलती गई, अंग्रेजों को हराती आ रही थी और अंग्रेजों का फिर सेना घिर आई और इतने में ही विजय ही प्राप्त करी थी रानी लक्ष्मीबाई ने, और फिर अंग्रेजों ने चारों तरफ से रानी को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, सम्मुख मतलब सामने, उसने मुंह की खाई थी। अभी उनके सामने जनरल स्मिथ था और उसने भी रानी से हार खाई थी। हार मतलब हार गए थे वो भी। कान्हा और मद्रा सखिया रानी के संग आई थी। अब की बार उनके साथ में, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में कान्हा और मद्रा, उनकी 2 सखिया भी साथ में थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई। उन क्षेत्र में भी उनकी सखी ने, लक्ष्मीबाई की सखियों ने भी भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अभी क्या, पीछे से हीरोज आ गया था। अब की बार कौन था, अंग्रेज अधिकारी हीरोज था। घिरी अब रानी थी,
अब रानी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। बुंदेले के मुख हमने सुनी कहानी, तो बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने ये सब कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो खूब लड़ी थी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी। कविता कर देखते कैसे लिखते हैं। यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां कान्हा और मदरा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल हीरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। ठीक है।